प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आज प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर। आप जानते हैं यूट्यूब पर आचार्य प्रशांत एक बड़े विद्वान के रूप में स्थापित हैं। वेदांत की अद्वैत शाखा के प्रबल समर्थक, प्रबल प्रचारक। आज उन्हीं के कुछ प्रश्नों का या कह लीजिए ज्योतिष पर उनकी कुछ आपत्तियों का मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि क्या ज्योतिषी भविष्य बता सकता है। तो इसी वीडियो के मूल प्रश्नों पर मैं अपनी राय रखूंगा, जो मेरा ज्ञान है उसको मैं रखूंगा। आचार्य प्रशांत आईआईटी के एक बड़े विद्वान हैं, आप जानते हैं, तो उनको जवाब देना कह लीजिए सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। और मैं उनके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, परंतु हम काशी क्षेत्र के निवासी हैं और काशी क्षेत्र हमारा शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज दे देता है, दे चुका है और उनको हरा भी चुका है। तो अपने क्षेत्र की इन विशेषताओं के लिए या इन विशेषताओं के नाते मैं आचार्य प्रशांत जी के इस वीडियो का विश्लेषण कर रहा हूं। उनके वीडियो को तो मैं यहाँ नहीं प्रस्तुत करूँगा क्योंकि यह कॉपीराइट का मामला हो सकता है, पर उनके मूल प्रश्नों का और जो उनके वक्तव्य हैं उनसे कुछ पॉइंट मैंने तैयार किए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आचार्य जी का पहला जो प्रश्न ही है, उनकी हेडलाइन है, उनका थंबनेल है कि क्या ज्योतिषी भविष्य बता सकता है। मित्रों, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समक्ष स्पष्ट कर दूं। मैं भी अपने वीडियो में कहता हूँ कि ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या ही नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों ने ऐसा भ्रमजाल फैला रखा है और उसी वजह से समाज में ज्योतिषी या ज्योतिष का सम्मान गिर रहा है और इसे लोगों के बीच में ठग विद्या के नाम से भी प्रचारित किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आचार्य प्रशांत जैसे विद्वान व्यक्ति भी ज्योतिष के विस्तृत मर्म को न समझते हुए यहाँ वह अल्पज्ञ साबित हो रहे हैं और ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। तो फिर जब ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या ही नहीं है तो ज्योतिष है क्या, इस विषय पर थोड़ी सी बात हो जाए। तो ज्योतिष क्या है इसको मैं अगले शब्दों में रखूंगा, अगली पंक्तियों में रखूंगा। पहले हम आचार्य जी के एक दो प्रश्नों को ले लेते हैं। उन्होंने पहला बात कहा कि यदि आप या हम मशीन हो तब तो हमें हमारे आप के दैनिक दिनचर्या या हमारे भविष्य को बताया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण कार का दिया है। उन्होंने उदाहरण एक कार का दिया है अपने इस वीडियो में कि यदि कोई एक कार है, एक गाड़ी है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यह उदाहरण आचार्य जी ने दिया है। मैं इसी पर अपना मत रखूंगा। तो आचार्य जी का कहना है कि यदि कोई कार है, एक कोई गाड़ी है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उसका अनुमान बताया जा सकता है कि अगले 2 घंटे में वह कितनी दूर पहुंचेगी, कितनी दूर जाएगी। यानी उनके शब्दों में उसका भविष्य तो बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो उस अगम्य सत्ता का प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो उसका भविष्य कैसे बताया जा सकता है। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा, कार की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा
कि आचार्य जी ठीक है, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो आप अगले 2 घंटे का अनुमान बता सकते हैं कि वह 100 किलोमीटर जाएगी, यही बता सकते हैं, ठीक भी है। परंतु इन 2 घंटों में वह 100 किलोमीटर की दूरी जब तय कर रही होगी तो वह 100 किलोमीटर का रास्ता कैसा होगा, यह आप नहीं बता पाएंगे। उन 100 किलोमीटर के रास्ते में उस कार के सामने उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, चढ़ाई आएगी, कठिनाइयां आएंगी, किस तरह की आएंगी, क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, यह कौन बताएगा। आप कैसे यह गारंटी दे लेते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली कार अगले 2 घंटे में भी 50 किलोमीटर की ही स्पीड से चलेगी। वह कार कहीं पंचर भी हो सकती है, और पंचर हो सकती है तो 2 घंटे से अधिक तो उसके बनने में भी लग सकते हैं, फिर तो आपके सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहना है। या मैं दर्शकों से ही पूछता हूं जो ज्योतिष को ठगने की विद्या मानते हैं, आचार्य जी भी कुछ ऐसा ही मानते हैं, तो मेरा प्रश्न उनसे भी है। साथ ही यह प्रश्न है कि आचार्य जी, अगर आप ज्योतिष को एक ठग विद्या मानते हैं तो ज्योतिषी ठगता है, ठीक है मान लिया, क्या ठगता है, पैसा। तो पैसा तो आप भी अपने संस्थान के लिए डोनेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों से ले रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैं तो लोगों को जागृत करने के लिए ले रहा हूं, लेकिन ले रहे हैं, प्रश्न पैसा है। अब न तो संसार का हर व्यक्ति आप जैसा वेदांत दर्शी, वेदांत का प्रचारक हो सकता है, और न ही ज्योतिषी हो सकता है, लेकिन पैसा उसे फिर भी चाहिए, पैसा उसे फिर भी चाहिए, हमारे दर्शकों को चाहिए। तो सभी लोग कुछ न कुछ कार्य व्यापार करेंगे इस पैसे के लिए। अब यह कार्य व्यापार ही उस कार की चलने की गति हो गई, यह कार्य व्यापार ही उस कार जो गाड़ी की बात अभी प्रशांत जी ने की, उसके चलने की स्थिति हो गई। अब वह कार्य व्यापार किस स्थिति से चलेगा, किन परेशानियों से गुजरेगा और उन परेशानियों का निवारण कैसे होगा, यह बताना ज्योतिष का विषय है। जहां तक मैं समझा पा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो दर्शकों, यही बातें होती हैं कि लोग कहां की बात कहां ले जाते हैं, और एक नया वर्ग चल गया है जो अपने को अति शिक्षित मानता है, अपने को टेक्नोलॉजी मास्टर इंजीनियर मानता है। कहा जाए तो वह अपनी शिक्षा के मध्य से चूर है, और वह इन चीजों का महत्व नहीं समझता और फिर जाकर के परेशान होता है। तो आज आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती हैं। आत्महत्या जैसी घटनाएं किसी अशिक्षित व्यक्ति ने बहुत कम की होती हैं, आप अगर ध्यान से देंगे। आत्महत्या जैसी घटनाएं उच्च शिक्षित वर्गों ने की है, पढ़े लिखे वर्गों में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वह उसके आधार पर कुछ हद तक आपके भविष्य को देखा जा सकता है। यही वास्तविक ज्योतिष है। और ज्योतिष का कार्य कल क्या होगा ये बताना नहीं, आपको कल क्या करना चाहिए ये बताना है, ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके। तो आप अपना कर देखिए इस तंत्र ज्योतिष को। कितना अलौकिक, कितना विचित्र है ये तंत्र ज्योतिष। उन्होंने भी यही कहा है कि ज्योतिष कल क्या होगा यह बताने की विद्या नहीं, कल आपको क्या करना है यह बताने की विद्या है। देखिए आज योगी की इस वाणी को सुनिए। आगे जैसा कि आगे प्रशांत जी पुनः कहते हैं कि अनुमान यंत्रों का लगाया जा सकता है कि यंत्र है तो कैसा काम करेगा, कैसा नहीं करेगा, मनुष्य का नहीं। वह कहते हैं कि मनुष्य अगम्य की सत्ता है। ठीक है महाराज, आपकी बात जायज है, परंतु आप यह सच्चाई भूल रहे हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक यंत्र है। इस ब्रह्मांड के हम अंश हैं, इस ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति है, लेकिन यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक यंत्र है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति आदि जैसे ग्रह
अपनी निश्चित कक्षा में अपने निश्चित स्पीड से यंत्रवत ही तो घूम रहे हैं, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही यंत्र है। और जब उस यंत्र के हम एक हिस्से हैं तो हमारा अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता, हमारा अनुमान निश्चित लगाया जा सकता है। और तभी हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने इस ज्योतिष का आविष्कार ऋषियों मुनियों ने ही किया है। उन्होंने इसी सूत्र की उपस्थिति अनुसार ही तो इस ज्योतिष विद्या का आविष्कार किया। ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र कहा गया, क्यों कहा गया? आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आचार्य जी स्वयं को आईआईटी का स्टूडेंट मानते हैं, अच्छी बात है, स्टूडेंट रहे हैं, अच्छे पोस्टों पर रहे हैं, बोलने की एक बड़ी अच्छी कला है उनके अंदर और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ मैं उनका ये प्रशंसा करूंगा। देखिए, ज्योतिष जो वास्तविक है और जो रूढ़िवादिता है, दोनों में अंतर है। मैं रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं हूं, मैं अंधकार का समर्थक नहीं हूं, मैं प्रकाश का बात करता हूं, प्रकाश का समर्थक हूं। और ज्योतिष एक प्रकाश है, ज्योतिष एक प्रकाश है जो आपके जीवन को प्रकाशित करता है, अगर आप उसको प्रकाश के रूप में लेते हैं तो। और यदि प्रकाश के रूप में नहीं लेते हैं तो माना जा सकता है कि ज्योतिषी ने आपका नुकसान किया, ज्योतिष ने नहीं। ज्योतिष कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, एक ज्योतिषी अपने स्वार्थों में लिप्त होकर के आपको अंधकार की ओर ले जा सकता है, तो दोष ज्योतिषी का है, ज्योतिष का नहीं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ज्योतिष है क्या। तो वास्तव में ज्योतिष जो है, एक मैंने अभी कहा कि प्रकाश है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आपको रात्रि में किसी अनजाने झाड़ी जंगल के रास्ते में जाना है, सफर करना है, तो आप क्या चाहेंगे? आप दो चीजों की आवश्यकता महसूस करेंगे। एक तो प्रकाश के लिए कोई टार्च और दूसरा एक लाठी या कोई हथियार, कोई अस्त्र। यह दो चीज आप अवश्य लेना चाहेंगे। क्यों? अपनी सुरक्षा सुविधा के लिए। लेकिन क्या ये दोनों चीजें लेने के बाद भी आप पूरे रास्ते सुरक्षित रहेंगे? इसकी गारंटी दे सकता है कोई? मैं समझता हूं नहीं। क्योंकि आप टार्च यानी प्रकाश का स्रोत और एक हथियार लेकर भी चले तो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि कोई आप पर मुसीबत आए ही नहीं, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी आप पर हमला करे ही नहीं और आप सुरक्षित निकल गए। ठीक। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि जानवर ने या किसी सांप ने, किसी बिच्छू ने आप पर हमला तो किया और आपने प्रकाश के माध्यम से उस हमले को देख लिया और अपने हाथ में लिए अस्त्र के माध्यम से उस जानवर का वध कर दिया और आप सुरक्षित हो लिए। दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि आप के ऊपर जानवर ने हमला भी किया, आपने टार्च का प्रकाश लेते हुए भी उसको देख नहीं पाए, अस्त्र लेते हुए उसका वध नहीं कर पाए और वह जानवर आप पर हमला करने में कामयाब रहा और आपको क्षति पहुंचा दिया। तो जो आप टार्च यानी प्रकाश का स्रोत और जो हथियार लिए वह ज्योतिष है। ज्योतिष प्रकाश है और ज्योतिष के उपाय वह हथियार है जिनको आप करके अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन मैंने अभी सिद्ध किया कि इन तीनों परिस्थितियों के बावजूद भी आप सुरक्षित आ भी सकते हैं, सुरक्षित नहीं भी आ सकते। तो क्या करेंगे? क्या आप जंगल झाड़ी में अंधकार में चलने के पूर्व इन हथियारों की सुरक्षा नहीं लेंगे? प्रकाश का स्रोत नहीं लेंगे? हथियार नहीं लेंगे? निश्चित लेंगे। क्योंकि व्यक्ति का महत्व ही व्यक्ति का संघर्ष करना ही उसका उद्देश्य है, उसका जीवन है। आपको संघर्ष करना है, संघर्ष के लिए अपनी तैयारियां करनी है। संघर्ष में कितना कामयाबी मिलेगी यह कोई नहीं बता सकता, यह बताना ज्योतिष का विषय भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको संघर्ष की तैयारियां करनी ही करनी है और हथियार लेना ही लेना है। इसलिए निवेदन है कि आप ज्योतिष पर बहकावे में न आए, अपनी कुंडलियां बनवाएं, अपनी कुंडलियां दिखवाएं
और अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को पहचान करके अपनी तैयारियां करें कि आपको किस ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष आपकी आने वाली समस्याओं को बताने की विद्या है, आपके व्यक्तित्व आपकी ऊर्जा को बताने की विद्या है, आप में क्या कमियां हैं उनको बताने की विद्या है और उनको सुधारने की विद्या है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो मेरा पसंद आया होगा। कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।